अरे रे रे रे! रवींद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी तोता का तोता खुद आ गया अपनी कथा सुनाने। जरा सुनिए तो सही तोता की कहानी, तोता की जुबानी। साथियों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम, प्रणाम। आमने सामने में आपका बहुत सारा स्वागत, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा सम्मान। आज हो गया क्या अजूबा। आमने सामने में ये कौन आ गया, ये कौन आके सो गया। अरे भाई, ये तो है एक तोता। तोता, ए जी तोता, क्या रह जाएगा यूं ही सोता। अरे भाई, ये तोता कहाँ से आया और किसने दिया इसको न्योता। तोते जी, ए जी तोता। अरे, क्या रह जाएगा यूं ही सोता। लगता है घोड़े बेचकर आया है, करके न मालूम किससे समझौता। और क्या कहीं सब्जबाग तो नहीं बोता। अरे भाई, कहाँ से आया है, किसका बेटा है, किसका है पोता। तोता, एजी तोता, एजी तोता। हड़बड़ाकर जाग गए तोता जी। तोता जी, रास्ता भूल कर आ गए। नहीं नहीं, मैं तो शायद ठीक आया हूँ, ठीक आया हूँ। क्या यह आमने सामने का द्वार है, क्या ये आमने सामने का द्वार है। जी तोता जी, ये आमने सामने का ही द्वार है, लेकिन यहाँ तो भाई हमारा और बच्चों का संसार है। आपका यहाँ क्या काम। आप जाइए, कीजिए कहीं और आराम। रटिए, रट रट कर अपनी बातें कीजिए। हम तो भाई सुनाते हैं कहानियां, कविताएं, गीत, खेल, पहेलियां। मैं भी सुनाऊंगा कहानी, मैं भी सुनाऊंगा कहानी अपनी जुबानी। अच्छा, अब कहानी सुनाएंगे। किसकी कहानी। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने रच दी एक कहानी थी। नन्हा सा तोता था अनपढ़, वही कथा दोहरानी थी। मुझे तो वही कथा दोहरानी है, टे टे टे, वही कथा जो उस तोते की थी, जो अनपढ़ कहलाया, मूर्ख कहलाया, लेकिन वो उछलता था, कूदता था, गाता था, गुनगुनाता था, पर अनपढ़ कहलाता था। अच्छा, उछलता था, कूदता था, गाना भी गाता था, गुनगुनाता भी था, पंख भी फड़फड़ाता था। हाँ, पंख भी फड़फड़ाता था, फुदकता भी था, उछलता भी था, टे 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 शोर भी मचाता था। पर अनपढ़ क्यों कहलाता था भाई, उसकी बात बताओ तो सही। वही कहानी तो सुनाने जा रहा हूँ, और आपको वो बात बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। राजा का दरबार लगा था, राजा का दरबार लगा था, जहां लगी थी भारी भीड़। और तोता बेचारा क्या जाने छूट जाएगा उसका नीड़। तोता बेचारा क्या जाने छूट जाएगा उसका नीड़। उस तोते को पाठ पढ़ाने की राजा ने ठानी थी। उस तोते को पाठ पढ़ाने की राजा ने ठानी थी। बाकी सारी बातें तो बस बचकानी बेमानी थी। बाकी सारी बातें तो बस बचकानी बेमानी थी। पहले मैं आपको पिछली यादों के सहारे उस राजा के दरबार में ले जाता हूँ। राजा का दरबार लगा था, और वहां रखा था एक पिंजड़ा, जिसमें एक सहमा सा तोता बैठा था, उकड़ू मुकड़ू कोने में ऐठा था। मंत्री ने कहा, महाराज, यही तोता है जो आपके बाग उजाड़ता है, यही तोता है जो आपके बागों को तहस नहस करता है, फलों को तोड़ के गिराता है, नुकसान करता है, इसे सजा दी जाए। राजा ने कहा, राजा का काम केवल सजा देना नहीं है,
राजा का काम तो प्रजा को सुधारना भी है। अब बेचारा जंगली तोता कायदा कानून नहीं जानता, क्योंकि ये जंगलों में सोता, क्योंकि इसका माहौल खराब है, क्योंकि इसके पास अच्छा वातावरण नहीं है। इस तोते को कायदा सिखाया जाए और इसे पाठ पढ़ाया जाए, इसे अक्षर ज्ञान दिया जाए, इसका संज्ञान बढ़ाया जाए और इसका माहौल बदल दिया जाए। जंगल में रहेगा तो जंगली बनेगा ना, इसको रखा जाए बढ़िया वातावरण में। और राजा ने अपने भतीजे को सौंप दिया सारा कारोबार, तोते को पढ़ाने का, उसका माहौल बदलने का, उसको शिक्षित करने का, कायदे सिखाने का। और कहा, भतीजे जी आपको जो चाहिए खर्च कीजिए, जो मांगी धनराशि आपको मिलेगी, लेकिन ये तोता एक मिसाल बन जाए सबके लिए कि जो अनपढ़ है उसको राजा ने पढ़ा लिखा कर कायदा सिखा डाला। और फिर तो भतीजे जी की बन आई। वो कहीं कहलाए छोटे राजा तो कहीं पर बन गए सबके अगुवाई। और उन्होंने क्या किया, माहौल बदलना था तोते का, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक सोने का पिंजड़ा बनाया जाए। और सोने का पिंजड़ा बढ़िया सा खूबसूरत सा, उसमें हीरे मोती जड़े हों। और उन्होंने बुलाया सुनार को और सुनार को दी मुंह मांगी रकम और उससे कहा कि जाओ इस तोते के लिए एक बढ़िया सा पिंजरा बना के लाओ। सुनार को ढेरों अशर्फियां मिली, खुश होके चिल्लाया, छोटे सरकार की जय, छोटे राजा की जय, बड़े सरकार की जय, बड़े राजा की जय। और जय जयकार करने लगा राजा की, छोटे सरकार की। और भरी अशर्फी की थैली ले वो सुनार हर्षाया और हीरे मोती जड़ सोने का पिंजड़ा नया बनाया। और फिर तोते को शिक्षा देने गुरुओं को बुलवाया। कैसे शिक्षा दी जाएगी झटपट ये समझाया। और फिर गुरुओं ने क्या कहा, गुरुओं ने कहा कि ये शिक्षा तो खास है, राजा जी की आज्ञा से दी जा रही है, विशेष शिक्षा होगी, हमें तो सारा पाठ्यक्रम बदलना पड़ेगा, नए सिरे से किताबें लिखी जाएंगी, नए सिरे से सब कुछ होगा। और फिर किताबें लिखने के लिए ढेरों ढेर गुरु बुलाए गए। और उसके बाद क्या हुआ, पोथी लिखने को पंडित फिर दूर दूर से आए और बिना अकल के नकल मार के ढेर कमाए। उसके बाद क्या हुआ, सभी नकलची लोगों ने गठरी भर पैसे पाए, सभी नकलची लोगों ने गठरी भर रुपये पाए और 2 कौड़ी का ज्ञान बांटकर झोली भर हर्षाए, 2 कौड़ी का ज्ञान बांटकर झोली भर हर्षाए। और छोटी सरकार की तो रातों की नींद हराम, दिन का चैन खत्म, काम बढ़ता चला गया। नई इमारत बनानी थी, तोते को पढ़ाने के लिए, पिंजरे को रखने के लिए, सारे पाठों को पढ़ाने के लिए, किताबों को रखने के लिए नई इमारत का काम शुरू हो गया। और भतीजे जी काम के बोझ से दब गए और उन्होंने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलवा लिया। हाँ, कि इतनी उन्नति हुई कि बढ़ गया काम सारा। और सखा बंधु को छोटे राजा ने तब तुरंत पुकारा, छोटे राजा ने तुरंत पुकारा। जोरों से शुरू हो गया काम, भाई भतीजे बंधु बांधव सब करने लगे आराम, पैसे कमाते, चैन की नींद सोते
और सब हर्षाते सब हर्षाते सब हर्षाते। उधर अफवाहें उड़ने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया, बेईमानी हो रही है। तो अफवाहें किसकी थी? धन की बेईमानी की, छोटे राजा की मनमानी की, और बंधु बांधवों की कारस्तानी की। उधर तोता बेचारा आफत का मारा पड़ा था कोने में नाकारा, बेचारा बेचारा। अब बिना किए काम भाई भतीजे पा रहे थे खूब इनाम और वजीफे, और राजा के कानों में पहुंची बात, और राजा आया तुरंत भतीजे के पास, और उसने भतीजे से कहा, मैं क्या सुन रहा हूं भतीजे जी, ये क्या बातें उड़ी हुई हैं? भतीजे ने कहा, महाराज, बड़े सरकार, आपको पता है लोग जलते हैं, कोई अच्छा काम होता है तो वो तारीफ नहीं करना चाहते। अब देखिए इस तोते का पिंजड़ा हीरे मोती जड़ा, पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं, इसके फोटो खींचते हैं और खबरें छापते हैं। महाराज, आपको मैं अभी बुलाता हूं। और भतीजे जी ने किसको बुलाया? जो पंडित थे, गुरु थे। और गुरुओं ने क्या कहा? महाराज, हमने तो सारी अकल निकाल के पोथियों में भर दी। ये पोथियां लिखते 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 हमारी कलम घिस गई, हमारी तो अक्ल ही चकरा गई महाराज। हम तो अपनी सारे ज्ञान को इन पोथी पुस्तकों में बांटकर बहुत खुश है महाराज, बहुत खुश है महाराज, बहुत खुश है महाराज। फिर भतीजे जी ने इमारत बनाने वाले को बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, ऐसी इमारत दुनिया में कहीं नहीं है। इस इमारत के चर्चे हैं, इसकी तारीफें हैं, इसको लोग दूर दूर तक इसका बखान कर रहे हैं। ऐसी इमारत कहीं नहीं है दुनिया में। अब आए इमारत की देख रेख करने वाले। उन्होंने कहा, महाराज, हमने रात दिन अपनी जान हलकान की है। हम तो काम करते करते रात दिन हो गए जैसे टट्टू, फिर भी लोग हमें कहते हैं निखट्टू और बजर बट्टू। महाराज, हम तो भर पाए, हम तो हर रात हर दिन मनाते हैं कि ये तोता लिखना पढ़ना सीख जाए, लिखना पढ़ना सीख जाए। और उसके बाद राजा तो खुश हो गया। उसने खुशी से छोटे सरकार को अपने गले का हार पहना दिया। फिर छोटे सरकार भी खुशी से फूल कर हो गए कुप्पा, टे 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 टे। और फिर उन्होंने राजा को शिक्षाशाला की ओर ले जाकर वहां का सारा इंतजाम दिखाया। शिक्षाशाला की इमारत बड़ी सी, खूबसूरत सी, उसमें एकदम संगमरमर लगा हुआ, चमकदार। राजा के पहुंचते ही राजा का स्वागत हुआ, शंख बजे, घंट बजे, आरती हुई, जय जयकार हुई। क्या जनता, क्या साहूकार, सारे करने लगे राजा की जय जयकार। राजा तो फूलकर कुप्पा हो गया और उसका सारा भ्रम मिट गया। उसने समझ लिया कि लोग खामोखा बेकार की बातें बनाते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, और कुछ भी काम नहीं करने चाहते तो जुबान चलाते हैं। राजा वापस आ रहा था, तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे महाराज, उस तोते बेचारे को भी तो देख लेते, उसका भी तो ध्यान रख लेते। वो कैसा सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है, ये तो जरा पता लगा लेते। हाँ, राजा का माथा ठनका और उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि मैं उस तोते की शिक्षा होने के बाद कैसा होता है, कैसा लगता है, क्या करता है, देखना चाहता हूं। भतीजे, तोते को बुलवाया जाए और मुझे बताया जाए कि क्या वो लिखना पढ़ना सीख गया है।
राजा ने कहा, मैं खुद देखूंगा कि वो अदब कायदा सीख गया है, शिक्षित हो गया है या नहीं। मैं तो खुद ही लूंगा उस तोते की परीक्षा और खुद ही देखूंगा कैसी चल रही है उसकी शिक्षा। लेकिन देख तरीका सिखलाने का, वो राजा तो दंग रह गया और पोथी पत्रा पढ़ा पढ़ा कर तोते का मुंह बंद हो गया और दाना पानी कहीं नहीं था, दाना पानी कहीं नहीं था और बस थे ढेरों कागज पोथी। और उसके बाद गाना भूल गया था वो तो, गाना भूल गया था वो तो, बंद हुई आंखों की ज्योति, मंद हुई आंखों की ज्योति। राजा ने देखी कि शिक्षा की इतनी अच्छी प्रणाली चल रही है, वो खुश हो गया। उसने तोते का मन तो देखा ही नहीं, उसने ये नहीं देखा कि वो तोता आसमान में उड़कर रहना चाहता है, अपनी मनमर्जी से सीखना चाहता है, अपने आप अपने सारे काम खुद करना चाहता है, खुद सीखना चाहता है। और वो बेचारा तोता मन का मारा बेचारा पड़ा रह गया कोने में। फिर खुसुर फुसुर हुई, तोता कहाँ है, तोता कहाँ है, तोता कहाँ है? हाँ हाँ, तोता कहाँ है? राजा ने कहा, तोते को बुलाओ, तोते को बुलाओ, तोते को बुलाओ। और फिर कहा उसने भतीजे से, मुझे अफवाहें सुनाई पड़ रही हैं, लोग कह रहे हैं, कुछ कुछ बातें कह रहे हैं, क्या सच में तोता सीख गया है सब कुछ? जी सरकार, अब भी क्या वो चिल्लाता है, चीखता है, पिंजरा तोड़ता है? ना जी, ना जी, ना सरकार। क्या वो अदब कायदा जान गया है? जी सरकार। ठीक है, तोते को बुलाया जाए। और तोते को बुलाने का आदेश हो गया। और तोते को लेकर कौन आए? तोते को लेकर आए सारे मंत्री सिपलहार, कंधे पे लेकर सोने का पिंजरा, सोने का पिंजरा लेकर के आए कई कहार, सोने का पिंजरा लेकर के आए कई कहार। साथ चल रहे थे सेनापति लेकर के तलवार, साथ चल रहे थे सेनापति लेकर के तलवार। और पिंजरा खोला, ढेर पड़ा था कागज की भरमार, पिंजरा खोला, ढेर पड़ा था कागज की भरमार। ढूंढ रहे थे सब तोते को, ढूंढ रहे थे सब तोते को जिसकी थी दरकार, ढूंढ रहे थे सब तोते को जिसकी थी दरकार। कहाँ गया तोता, कहाँ गया तोता, कहाँ है तोता? कागजों के ढेर के पीछे तो नहीं है, कहीं छिपा तो नहीं है, कहीं कोने में तो नहीं है। और पूरा पिंजरा देख डाला, तोता नहीं था। कहाँ गया तोता, कहाँ गया तोता, कहाँ गया तोता? उड़ गया क्या? हड़कंप मच गया, दरबार में खलबली मच गई। तब राजा की छोटी राजकुमारी आई, नन्ही राजकुमारी। उसने कहा, महाराज, तोते को मैंने उड़ा दिया, वरना मर जाता, भूखा प्यासा बेचारा। हमारा जैसा मन है ना महाराज बच्चों का, वैसा ही तोते का मन है। उसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अच्छा वातावरण चाहिए, खुला मन की स्वतंत्रता चाहिए, तभी तो सीखा जाता है। वो तोता उड़ना चाहता था, गाना चाहता था, बतियाना चाहता था, पंख फड़फड़ाना चाहता था और सबसे मिलके सीखना चाहता था। महाराज, उस तोते को मैंने उड़ा दिया। आप भी सोचिए महाराज, क्या उस बंद पिंजरे में, उस बंद इमारत के अंदर कागजों और पोथियों के ढेर से क्या वो सीख पाता? नहीं ना। महाराज की आंखें खुली और उन्हें लगा कि ये तो गलत काम था और उन्होंने ये सोच लिया कि शिक्षा देने के लिए हम ऐसा वातावरण देंगे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, सबको, जहां खुला वातावरण हो, जहां दबाव नहीं हो, तनाव नहीं हो, बच्चा और सभी सीख सके मन मर्जी से। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने
कहानी से क्या बताया, राजा को क्या समझाया, वही जो राजकुमारी ने समझाया था। साथियों, आपने सुनी कहानी उस अनपढ़ तोते की और तोते की जुबानी। जी हाँ, आज आमने सामने में तोते जी आ गए थे और उन्होंने सुना डाली रविन्द्रनाथ ठाकुर की तोता कहानी अपनी जुबानी। जी, लेकिन इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहां वो अपनी मन मर्जी से सीख सकें, खुद कर सकें, खुद अपने उद्यम करें, खुद कोशिश करें और खुद ज्ञान को पाने के लिए एक ऐसे माहौल में रहें जहां उन्हें अच्छा लगता हो। पढ़ाना तो जरूरी है, पढ़ाएं, लेकिन नए तरीकों से पढ़ाएं। विश्व शिक्षा दिवस है, अभी होके चुका है और पूरे विश्व में किस प्रकार से लिटरेसी को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जाए, इसकी आवाज उठाई जा रही है। लेकिन आवाज इसकी भी उठनी जरूरी है कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार अपनी शिक्षा को, शिक्षण पद्धति को, स्कूली वातावरण को ऐसा बनाए कि बच्चा खुद सीखने के लिए आतुर हो जाए, व्याकुल हो जाए, खुद सीखने के लिए तत्पर हो जाए। फिर दिमाग के ताले खुलेंगे और अक्ल जो है वो हो जाएगी एकदम तरोताजा और पढ़ने का आएगा खूब आनंद और खूब मजा और खूब खुशियां पाएगा आपका, हमारा, आने वाली पीढ़ी का हर बच्चा। तो आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे को सलाम और अच्छी तरह के माहौल में शिक्षा पाए, इस प्रकार की अभिलाषा और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।